जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बालोदा बाजार में आयोजित कृषक सह श्रमिक सम्मेलन में शामिल हुए, जहां पारंपरिक पंथी नृत्य से उनका स्वागत किया गया। इस दौरान खड़गे ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का शुभारंभ करने के साथ ही 266 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। इसके अलावा राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में राशि ट्रांसफर की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बालोदा बाजार में आज 2300 करोड़ की योजना लागू की गई है। 15 साल में रमन सिंह ने यहां की सुध नहीं ली। भाजपा की सरकार ने मजदूरों को कमजोर किया, हमने उन्हें उनका हक दिया। महिला आरक्षण बिल एक जुमला है। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। रायपुर में कहा कि कांग्रेस हर काम दिल से करती है, 2024 में इन्हें सबक सिखाना होगा। 15 लाख रुपए देने वाले हर एक को अब तक मिलना था। किसानों की दुगनी आमदनी करने वाले अब तक वो मिलना था। जब उनको पूछा जाता है वो कहते हैं शायद ये सब जुमले हैं बोलते। तो जब वो जुमला हो सकता है तो महिला आरक्षण भी एक जुमला ही है। उनको 2024 में सबक सिखाना ही होगा। और इस कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए थे, जहां उन्होंने कहा कि आज 24,52,000 किसान के खाते में 1895 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। जिले में 266 करोड़ रुपए के 264 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। आपके खाते में ट्रांसफर किए गए। हमने पिछले 5 साल में 20 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड बनवाए हैं। 73 लाख लोगों को चावल नमक निःशुल्क दे रहे हैं। 83 लाख परिवारों को 60,000 करोड़ से ज्यादा की राशि सब्सिडी के रूप में दी जा रही है। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने भी यहां अपने भाषण के दौरान केंद्र सरकार पर निशाना साधा। और में हमन पान कि 47,000 ऐसे परिवार है जिन आवास ही ने राहुल गांधी के हाथ से 25,000 के पहली किस्त अभी 3 दिन पहले दिवाए। गरीब से गरीब व्यक्ति के ध्यान, किसान मन के ध्यान, 18,000 करोड़ से अधिक बिजली बिल जिन 3 हाउस पावर 5 हाउस पावर के मिलते ते में हमन छूट देन। कृषि के रकबा बढ़े, किसान के संख्या बढ़े, कृषि उत्पादन बढ़े। और साथ साथ जब धान के उत्पादन 107 लाख मीट्रिक टन होए, ये साल जब भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गए किसान मन के 20 क्विंटल इस साल कर देते, अब किसानी फसल बढ़िया हो धल ले। और मल्लिकार्जुन खड़गे का ये 21 दिन में दूसरा और अध्यक्ष बनने के बाद चौथा दौरा है। आपको बताते चले, माना जा रहा है कि खड़गे का दौरा संभाग भर सीटों को साधने के लिए ही रहा है और उनकी पहली सभा जांजगीर में हुई। बिलासपुर संभाग में 24 सीटें हैं। इसके बाद राजनांदगांव में उनकी सभा हुई, जो कि दुर्ग संभाग में आता है और पूर्व सीएम रमन सिंह का ये क्षेत्र है। और इस संभाग में 20 सीटें आती है। और अब रायपुर संभाग के बालोदा बाजार में सभा उनकी हुई। इसमें भी लगभग विधानसभा की 20 सीटें हैं और ऐसे में माना जा रहा है संभागवार स्तर पर यदि देखें तो खड़गे का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण है। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए रायपुर से सहयोगी शिखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिखर, जिस तरह से हमने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज राजधानी रायपुर जब पहुंचे थे, उन्होंने भाषण के दौरान केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कांग्रेस की सरकार बनने का भी दावा किया है। देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे हुए थे। इस दौरान वो कृषक सह श्रमिक सम्मेलन में शामिल होते हुए नजर आए हैं और जिस तरह से पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, छत्तीसगढ़ सरकार की वो प्रमुख योजनाएं जिसके माध्यम से आम जनता को लाभ पहुंचाया जा रहा है, उसी योजना को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए थे और इस सम्मेलन में शिरकत करते नजर आए थे। इस दौरान वो सभा को संबोधित भी करते नजर आए हैं और अपनी सभा के संबोधन में वो केंद्र सरकार पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार
गरीबों के लिए, किसानों के लिए, और वो हर वर्ग, श्रमिक के साथ ही तमाम वर्गों के लिए काम कर रही है, योजनाएं बना रही है, उनको लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इस बात का जिक्र भी मल्लिकार्जुन खड़गे करते नजर आए हैं। वो इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि किसानों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बेहतर काम किया, मजदूरों के लिए बेहतर काम किया, कांग्रेस की सरकार ही ऐसा काम कर सकती है। केंद्र सरकार पर उन्होंने सीधा निशाना साधा है कि अगर महिलाओं को लाभ देना था तो अभी लागू किया जाना था, क्योंकि महिला आरक्षण बिल जिस तरह से पास हुआ था उस पर भी निशाना मल्लिकार्जुन खड़गे साधते हुए नजर आए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2023 विधानसभा चुनाव नज़दीक है, उस लिहाज से भी मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा महत्वपूर्ण था, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ दौरे पर मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच रहे हैं। इस दौरान केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा जा रहा है, और जिस तरह से केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, ये साफ तौर पे कहा जा रहा है कि 2023 छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा का चुनाव जो होने जा रहा है, उसको लेकर जमीन मजबूत करने की कोशिश मल्लिकार्जुन खड़गे करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने बयान दिए हैं, उस बयान में इस बात का भी जिक्र किया है कि 2024 में कांग्रेस की सरकार देश में बनने जा रही है। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि लोकसभा को देखते हुए वो बयान दिए हैं। इसके साथ ही 2023 विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी ये बयान जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल शिखर, देखने वाली बात होगी आखिर खड़गे का ये चुनावी दौरा कितना असर लाता है। लौटूंगी आपके पास और आपको बताते चलें, खड़गे आज रायपुर पहुंचे थे और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं राजधानी रायपुर से, जहां बीजेपी का मंथन का दौर लगातार जारी है। बीजेपी में जहां प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में बैठक चल रही है, मंथन यहाँ पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक ले रहे हैं। विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर यहाँ पर चर्चा की जा रही है, नेताओं के साथ चर्चा हो रही है और प्रदेश प्रभारी ओम माथुर सहित बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता यहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ये बैठक ले रहे हैं और बीजेपी में लगातार मंथन का दौर देखने को मिल रहा है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर भी उनके साथ मौजूद हैं और यहां पर बीजेपी में मंथन का दौर दिखाई दे रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ शिखर लगातार बने हुए हैं। शिखर, जिस तरह से हम देख रहे हैं बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों में मंथन का दौर दिखाई दे रहा है। बीजेपी की भी लगातार बैठक जारी है और बैठक को लेकर फिलहाल क्या कुछ अपडेट? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे हैं। उनके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष भी छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे हैं। जिस तरह से उनका दौरा कार्यक्रम है, ये साफ तौर पे बताता है कि बैठकों का लंबा दौर जो है बीजेपी में जारी है, क्योंकि ये जरूर कहा जा रहा था कि जब पहली सूची बीजेपी की जारी हुई थी, उसके बाद इस बात का भी जिक्र था कि जल्द ही दूसरी सूची आ जाएगी। लेकिन जिस तरह से दूसरी सूची का एक लंबा इंतजार करना पड़ा है और आज जिस तरह से मैराथन जो बैठक हो रही है, उस बैठक में प्रदेश के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी की जो दूसरी सूची है उसे लेकर चर्चाएं की जा सकती हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो 2023 विधानसभा चुनाव कुछ ही वक्त बचा है और उस लिहाज से भी ये बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि 2023 विधानसभा जब चुनाव नज़दीक है तो ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाले जो रणनीतियां हैं उन रणनीतियों पर चर्चाएं की जा रही हैं। और जिस तरह से रणनीतियां बनाई गई हैं, इससे पहले जिस तरह से अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे थे, उस दौरान भी बैठकों का दौर देखने को मिला था और उस दौरान कई आवश्यक जो दिशा निर्देश है वो दिए गए थे। जिस तरह से दिशा निर्देश दिए गए थे उन पर कितना काम किया गया है, इस बात का भी फीडबैक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लेते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो 2023 में किन रणनीतियों के तहत छत्तीसगढ़ में बीजेपी काम कर रही है, उसका भी फीडबैक जो है प्रदेश के नेताओं से अमित शाह लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि फिलहाल बीजेपी की जो दूसरी सूची है वो मध्य प्रदेश में जारी हो गई है, छत्तीसगढ़ की बाकी है। तो ये जरूर कहा जा रहा है कि 30 तारीख को जब पीएम नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे, उसके बाद दूसरी सूची जारी हो सकती है, क्योंकि एक लंबा इंतजार किया जा रहा था कि परिवर्तन यात्रा बीजेपी की छत्तीसगढ़ में चल रही है और इसी को देखते हुए बीजेपी दूसरी सूची जारी नहीं कर रही है, क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती हैं कि जो नाराज कार्यकर्ता हैं वो विरोध दर्ज करा देते हैं। तो परिवर्तन यात्रा का भी इंतजार जो है बीजेपी करती हुई नजर आ रही थी कि परिवर्तन यात्रा जब समाप्त हो जाएगी तो बीजेपी की दूसरी सूची जल्द जारी हो जाएगी। आज जिस तरह से बैठकें हो रही हैं, उस बैठक को देखते हुए भी यही कहा जा रहा है कि 30 तारीख को जब पीएम नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचेंगे और परिवर्तन यात्रा का समापन जब होगा, उसके बाद बीजेपी की दूसरी सूची भी जारी हो सकती है और इसी को लेकर चर्चा भी की जा रही है। जी बिल्कुल शिखर, देखने वाली बात होगी इस बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर आता है। बैठक पर भी नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए।